आज अपने फिर इस नए लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रैंक नल्टी एंड सिल्वेस्टर थ्योरम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, अक्सर यूनिवर्सिटी में 2-4 साल में पूछ ली जाती है। ठीक है, आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके सिलेबस में तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, सॉल्व करना प्रूफ करना बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम लोग इसे आज देख रहे हैं। टिपिकल भी नहीं है तो अगर यदि एग्जाम में आ जाती है तो हमारे लिए सच में बहुत प्लस पॉइंट है। ये आराम से नंबर ला सकते हैं, 10 नंबर पक्के हैं आप लोगों की सिल्वेस्टर थ्योरम यदि आती है तो। ठीक, जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उन्हें मैं एक बार बता दूं स्टूडेंट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टार्ट किए हुए। फर्स्ट पेपर अभी स्टार्ट किया हुआ है हमने अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने। ज्यादा से ज्यादा आज शायद 8th या फिर 7th लेक्चर, मुझे कंफर्म याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। 7th या फिर 8th लेक्चर है आज आप लोगों का स्टूडेंट्स। ज्यादा नहीं निकला है। यदि आप RRBMU, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी या फिर ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर ये कोटा में हो गई, RU जयपुर में हो गई और ये हो गई अपने अलवर में। ठीक है, इसमें 4 यूनिवर्सिटी के यदि आप स्टूडेंट हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रहे हैं। यदि अदर किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि आपका सिलेबस भी हम लोग डाउनलोड कर ले, उसे पढ़ ले। पढ़ने के बाद आप लोगों का जो भी सिलेबस है स्टूडेंट्स हम उसे कवर कर सके। ठीक है, बट यदि आप लोग इन यूनिवर्सिटी के हैं तो आप लोगों को पता होगा एमएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर हैं, क्या सिलेबस है। यदि नहीं पता तो फर्स्ट लेक्चर ले लीजिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर कराया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पूरा बताया है अलजेब्रा में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किस तरह से सिलेबस है आप लोगों का, किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो मैंने क्लियरली फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। आज हम उसी चीज को डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बेसिक से। आज हम यहाँ पर पहुंच गए हैं रैंक और नल्टी पे। इससे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी रामायण हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं लिए ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको, वहां से प्लीज ले लीजिए। ठीक है, एमएससी फाइनल ईयर की बात करें तो आप लोगों को अगर कोई सीनियर है, फर्स्ट ईयर का हमने अभी स्टार्ट किया बट फाइनल का हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके भी लिंक दे दिए जाएंगे आपको, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। यदि कोई भी सीनियर भाई बहन दोस्त जो भी है उसके साथ आप लोग कर सकते हैं शेयर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स अलजेब्रा अभी पेपर पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा बिल्कुल भी टिपिकल पेपर नहीं है, इससे मत घबराना। अलजेब्रा आप लोग बीएससी में भी पढ़कर आए होंगे। ठीक है, बीएससी में भी अलजेब्रा पढ़ के आए हो, आज हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टिपिकल नहीं है। थ्योरम का पेपर है, बच्चों को टिपिकल लगता है लेकिन नहीं लगेगा। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, गारंटी है, वारंटी नहीं है, गारंटी है, आप लोगों को टिपिकल नहीं लगेगा और आराम से नंबर भी आएंगे। 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स आप लोग नंबर ला सकते हो यदि सारे लेक्चर लेते हो तो। 100 की हम इसलिए नहीं बोलते, कई बार ऐसी थ्योरम भी आ जाती है जो हम लोग नहीं पढ़ के जाते, क्योंकि बुक में तो आप लोगों की 300 से 400 थ्योरम है, हम लोग सारी तो नहीं पढ़ के जाते। ठीक है, हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो प्रीवियस एग्जाम में आई हुई है उनको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसीलिए 10 नंबर की तो मैं आप लोगों से कहूंगी नहीं, लेकिन हाँ 80 to 90 नंबर आप लोग आराम से ला सकते हैं यदि हमारे वाले लेक्चर ही ले लें तो। ठीक, चलिए, तो स्टूडेंट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल, इमेज ऑफ टी, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनसे रिलेटेड हम लोग सारी थ्योरम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, रैंक नल्टी सिल्वेस्टर थ्योरम क्या है, तीनों चीजें सीखेंगे। सिल्वेस्टर थ्योरम मेनली इन दोनों टर्म पे बेस है। अब ये दोनों टर्म होती क्या है तो देखिए, V और V डैश, मैंने मान ली कोई दो वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, V और V डैश कोई दो वेक्टर स्पेस है, F फील्ड है, उस पर डिफाइन है। ठीक है, यदि मैं ऐसे लिख रही हूँ तो स्टूडेंट्स नॉर्मल से समझ जाया करो फील्ड F की ही बात चल रही है। ठीक है, VF लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आज लिख देते हैं अपन, बट नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा। ठीक है, ये दो वेक्टर स्पेस है, सेम फील्ड F के ऊपर डिफाइन है। T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि V से V डैश में डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारा
पढ़ते हैं कर्नल ऑफ टी, और एक टर्म और पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या, इमेज ऑफ टी। कर्नल ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आते हैं, वी के, ठीक है, वी के वो एलिमेंट आते हैं, मान लो कैपिटल वी में से कोई मैंने आर्बिट्रेरी स्मॉल वी ले लिया, वो वाले एलिमेंट आएंगे जिनकी की इमेज, टीवी की इमेज क्या होगी, जीरो, और ये जीरो कहाँ बिलोंग करेगा, वी डैश में। ऐसे एलिमेंट कर्नल में आते हैं जिनकी इमेज, इस वी की इमेज यानी कि टीवी क्या आ रहा है, जीरो, तो ये वी आ जाएगा कर्नल में, ठीक है। तो कर्नल में एलिमेंट कहाँ से आते हैं, ये एलिमेंट आ कहाँ से रहे, कैपिटल वी से आ रहे हैं, तो कर्नल ऑफ टी आप लोगों को यहाँ से क्लियरली तो समझ आ जाएगा, सबसेट तो है, ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सारे वी में से आ रहे हैं, ये सबसेट तो आप लोगों को यही समझ आ गया होगा। यदि प्रीवियस लेक्चर लिए हैं तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि एक सब स्पेस भी होता है वी का, मैंने आप लोगों को ये प्रूफ करवाया था, कर्नल ऑफ टी सब स्पेस होता है वी का। सबसेट तो यहाँ से समझ आ ही गया, सब स्पेस, और मैं कह रही हूँ इसका मतलब कर्नल ऑफ टी एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। ये पुराना रामायण है, आप लोग पढ़ चुके स्टूडेंट्स, आज डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जो भी पढ़ाऊँ ना हर चीज समझ आए आप लोगों को, इसलिए बस सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं बीच में, नहीं तो हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराओ मत, नहीं लिए तो लेक्चर ले लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने कर्नल की वही रामायण आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी है, फिर आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी बताएंगे। रैंक और नल्टी के लिए हमें इन्हें डिस्कस करना पड़ रहा है। इमेज ऑफ टी क्या होता है, इमेज ऑफ टी में वी डैश एलिमेंट आते हैं, वी यहाँ साफ पता लग रहा है ना इमेज, तो यहाँ से जो भी एलिमेंट लोगे जिनके ऊपर टी अप्लाई करोगे तो इमेज में तो आएंगे, इसमें वी डैश में तो आएंगे, इमेज ही तो कहलाएगी ना वी के एलिमेंटों की, ठीक है। तो इमेज ऑफ टी में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो वाले वी, अच्छा वी हमने यहाँ लिख लिया, ऐसा करो यहाँ यू लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। इमेज ऑफ टी में क्या आएंगे, ये वाले एलिमेंट जो वी डैश मान है, मान लो कोई यू है आर्बिट्रेरी, ठीक है, कौन से, इनके लिए क्या, ऐसे यू के लिए ऐसे लिख लीजिए, क्लियर, आप लोगों को समझ आ जाएगा, यहाँ से टी यू कहाँ बिलोंग करेगा, वी डैश, ठीक है, इसके लिए ये यू कहाँ बिलोंग कर रहा है भैया, वी में, ठीक, ये आता है इमेज ऑफ टी में एलिमेंट। मैं यहाँ पे u भी लिख सकती थी, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये यहाँ पर u बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए यहाँ कोई ना कोई v मिलेगा, जिसके लिए u बराबर क्या होगा, t, फिर मैं इस तरह से लिखती, लेकिन यहाँ से आप लोग इजीली समझ जाइए, ऐसे लिख लीजिए, कोई एलिमेंट ही तो होगा ना, इसकी वैल्यू हो सकता है tu की वैल्यू 1 2 3 v, कुछ भी w कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हम लोग पुरानी चीज है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक आप लोग समझ रहे हैं, वी डैश का सबसेट तो यहाँ से समझ आ रहा है, वी डैश के ही सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये एक सब स्पेस भी होता है, सब स्पेस भी होता है वी डैश का, मैं आप लोगों को प्रूफ करवा चुकी हूँ, एक बार देख लो, वीडियो के थंबनेल देखोगे ना तो ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कौन सी वीडियो में क्या टॉपिक है, मैंने थंबनेल पे ही इसलिए पूरा बता देती हूँ, ठीक है। तो भैया रैंक और नल्टी की बात आती है, रैंक और नल्टी की बात आती है स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट, अब एक बार इसे देखिए, यदि आप लोगों ने नहीं नोट करा है, ठीक है, पुराने लेक्चर्स नहीं दिए तो एक बार इसे देखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ रैंक और नल्टी का, फिर दोबारा से खरी नोट स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ये पूरा पुराना ही है ये, फिर भी नोट करने को मैंने टाइम दिया है, एक बार कर लो, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये आप लोगों को समझ आया, सब स्पेस होता है वी का, कर्नल ऑफ टी को ही नल स्पेस कहते हैं, नल स्पेस ऑफ टी, ध्यान रखना मैंने इसलिए बीच में टाइम दिया था आप लोगों को नोट करने का अपनी नोटबुक में, ये सब स्पेस होता है वी का, और ये नल स्पेस होता है टी का, इसे हम लोग कहते हैं इमेज ऑफ टी को रैंक स्पेस, RANK रैंक स्पेस ऑफ टी, ये रैंक स्पेस होता है टी का, और इसी को सब स्पेस कहते हैं वी डैश का, ठीक है। सब स्पेस और नल स्पेस रैंक स्पेस माइंड में रखिएगा, इसलिए पहले नोट करने को टाइम दिया गया था। अब इस नल स्पेस में यानी कि कर्नल ऑफ टी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट कर लो, वही कहलाती है नल्टी, नाम से भी आप लोग देख सकते हो नल टी,
ये तो सीधा है ही रैंक स्पेस। इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें जितने भी होंगे वो कहलाती है रैंक। कंफ्यूज मत होना, इसी तरह से नोटबुक में नोट करो, कभी नहीं भूलोगे। उधर सब स्पेस लिख लेना, इधर नल स्पेस और रैंक स्पेस। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है, हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसे किस तरह से कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी से क्या मतलब समझते हो, कर्नल ऑफ टी में जितने एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, नल्टी। रैंक नहीं, नल्टी। देखो नल्टी को ऐसे याद रखो, नल मतलब जीरो, नल स्पेस मतलब ऐसे समझते हैं ना, जीरो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर देखो जीरो आ रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ जीरो आ रहा है, इसका मतलब नल स्पेस, और नल स्पेस से सीधा समझ जाता है नल्टी की बात चल रही है, ठीक। और ये डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, ये कहलाती है रैंक। यानी इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे इसको हम रैंक कह देंगे, कि इतनी रैंक है भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की, और जिसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कह देना नल्टी। अब सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है, फिर रुक के डिस्कस करेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने हैं, इससे पहले नोट करो जो भी मैंने बताया, फिर बताऊंगी सिल्वेस्टर थ्योरम अब क्या कहती है। इसे अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना, साफ साफ नोट्स में देखो आप लोगों को लिखा हुआ बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन समझने की चीज है, आप लोग यहाँ पे समझे हो ना तो अपने लैंग्वेज में लिखो, नंबर कहीं नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं है बुक में जो लिखा है उसे ही छाप के आना है कॉपी में, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे स्टूडेंट्स, मार्क्स कहीं नहीं जाए, बिलीव करो, ठीक है, लिख लीजिए इसे। फिर आगे का अपन देखते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम क्या होती है, क्या कहती है हमसे। किया स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट, समझ आया यहाँ पर, यदि कर्नल ऑफ टी जो एक सब स्पेस है, यदि फाइनाइट डायमेंशन का है तो जो भी इसकी डायमेंशन है भैया उसे नल्टी कह देंगे, और यदि इमेज ऑफ टी फाइनाइट डायमेंशन का है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, फाइनाइट डायमेंशन, फाइनाइट डायमेंशन का है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है, ठीक है, दोनों के लिए ये चीज फाइनाइट डायमेंशनल के सब स्पेस है, तो भैया इमेज ऑफ टी का जितना भी तुम्हारा डायमेंशन है ना वही कहलाता है रैंक। अब भैया सिल्वेस्टर थ्योरम हमसे यूं कहता है कि भाई टी वी से वी डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी, वी की डायमेंशन क्या होती है, इस वी की डायमेंशन क्या होती है, इसके बेसिस में जितने भी एलिमेंट है ना वही तो डायमेंशन होती है। तो सिल्वेस्टर थ्योरम हमको एक रूल और बताती है कि डायमेंशन निकालने का एक तरीका और है, रैंक और नल्टी को ऐड कर दो, यानी कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी भी डायमेंशन ऑफ वी को ही बताएगी, ठीक है, ये हमसे कहते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम। अब इसका प्रूफ देखते हैं, आप लोग इसे अब नोट कर लो जो भी करना है, फिर अपन प्रूफ देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 2013 में, 16 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और 2018 में राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ये थ्योरम पूछी भी गई है, ठीक है, सिल्वेस्टर थ्योरम। तो देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख भी दिया है, जैसे अपन ने डिस्कस भी कर लिया था कि टी वी से वी डैश में कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड वी इज अ फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन है, तब डायमेंशन ऑफ वी क्या होगी, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी। अब देखिए डायमेंशन से हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि v का, इस वेक्टर स्पेस v का जो भी बेसिस होगी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बेसिस होगी उसमें जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, वही इस v की डायमेंशन कहलाती है। लेकिन सिल्वेस्टर थ्योरम हमें एक रिजल्ट और देती है, अब देखना इसे कैसे प्रूफ करेंगे। वही मैंने आप लोगों को जैसे कि हर लेक्चर में बताती हूँ कि आप लोग थ्योरम का पेपर है, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तरीके से लिख कर आना एग्जाम में। सबसे पहले लिखना गिवन जो भी दिया है, उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है वो लिखो, उसके बाद स्टार्ट करो। जैसे कि देखो मैं आप लोगों को हर लेक्चर में बोलती हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सच में इस बात को सुनकर बोर हो गए होंगे, तो सॉरी स्टूडेंट्स, आप लोगों से माफी चाहते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। आप लोगों को मान लो एग्जाम में थ्योरम नहीं आ रही, प्रैक्टिस करके जाते हैं, खूब प्रैक्टिस करके गए, दिन रात मेहनत करके थ्योरम पढ़ी, याद करी, समझी, फिर भी एग्जाम में भूल गए, तो क्या करें, दिमाग खराब, पहली बात तो। दूसरी बात, नंबर तो लाने हैं, कैसे करें, तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो पहले गिवन लिखो, जो प्रूफ करना है वो लिखो,
उसके बाद जो भी आप लोग को यहाँ पे टर्म दिख रही है स्टेटमेंट में, उसकी डेफिनेशन लिखो, अच्छे से डेफिनेशन समझाओ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है हमें, कुछ नहीं आता था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन घुसा दो कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लिखना, गिवन टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब लिख दो क्या होता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है ना, टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा भाग टी यू प्लस बीटा भाग टी वी, इस तरह से लिख दो। फिर भैया हमें दिखा फाइनाइट डायमेंशन, तो फाइनाइट डायमेंशन क्या होता है, पहली बात तो डायमेंशन क्या होता है, बेसिस में एलिमेंट, उसको लिखो आराम से लंबा चौड़ा। उसके बाद फाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट डायमेंशनल हो जाएगा। उसके बाद भैया रैंक और नल्टी दिख रहा है हमें, दो टॉपिक, इनकी लिख दो डेफिनेशन अच्छे से। कुछ भी नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, ऐसा करके आना, छोड़ के मत आना, ठीक। चलिए, तो कंडीशन ना है हमारे को छोड़ के आने की, इसीलिए आज हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले गिवन लिखा कि वी और वी डैश कोई दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड एफ, एफ सेम फील्ड है, दोनों एक ही फील्ड पे डिफाइंड है, एंड वी फाइनाइट डायमेंशनल है, हमें दिया है फाइनाइट डायमेंशन, तो भैया मैंने मान ली, सो लेट डायमेंशन ऑफ वी एन होगी, ठीक है, कोई एलिमेंट मतलब किसी चीज से डिनोट तो करोगे ना, तो मैंने मान ली एक नंबर एन। अब हम शो क्या करेंगे, वी शैल शो दैट, यही चीज, ठीक। 3 लाइन तो हमारी वैसे ही बढ़ गई, जो हमें नहीं आता ना उसके लिए है कि लाइन बढ़ानी है हमें, ठीक है। बिल्कुल ये आर्ट्स का पेपर नहीं है कि जितना 4 पेज लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थ्योरम का पेपर है। देखो किसी को थ्योरम याद नहीं रहती, आपके लिखने के तरीके पे ही सब चीजें करती हैं डिपेंड। अब ज्यादा नहीं बात करेंगे इस बारे में, है ना, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आराम से आप लोग बहुत एग्जाम देकर आए हैं यहाँ। तो देखिए भैया ये हम शो करेंगे, ये हमें गिवन है, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने माना, नाउ लेट, क्या माना है कि कर्नल ऑफ टी एक सब स्पेस है वी का, बिल्कुल भैया माना क्या, ये तो होता ही है, हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं इसका। कर्नल ऑफ टी बीइंग अ सब स्पेस ऑफ वी हैज डायमेंशन आर, मैंने यहाँ पर माना है कर्नल ऑफ टी की जो डायमेंशन है वो आर है। कर्नल ऑफ टी में एलिमेंट आते कहाँ से है, वी से, मैंने अभी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, वी से एलिमेंट आते हैं, तो कर्नल ऑफ टी की जो भी डायमेंशन होगी, या तो वी के एलिमेंट जितने वी की जो है डायमेंशन है तो उसके बराबर होगी, या फिर उससे कम होगी, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती भैया, क्योंकि इसमें से ही एलिमेंट यहाँ उठ के आ रहे हैं, तो ज्यादा तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू एन, इक्वल टू भी हो सकती है और लेस देन भी, ग्रेटर देन कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है, नेवर। समझ आया यहाँ तक। आगे देखो स्टूडेंट्स, मैं हर चीज आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए टुकड़ों में समझाती हूँ, एक बार में भी मैं चाहती तो लिख सकती थी, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ आप लोगों को चीजें समझ आए, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर लेक्चर बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फिर आगे हम लोगों ने माना कि बी डैश कोई, मैंने एक बेसिस मानी है, बी1 बी2 बी आर, कर्नल ऑफ टी की तुमने डायमेंशन क्या मानी आर, इसका मतलब कर्नल ऑफ टी की जो भी बेसिस होगी, कर्नल ऑफ टी की समझ आया ना, बेसिस जैसे बताया ना वेक्टर स्पेस के लिए, कर्नल ऑफ टी एक सब स्पेस है, इसका मतलब एक वेक्टर स्पेस तो है ही है, तो एक वेक्टर स्पेस है तो इसकी डायमेंशन भी होगी, और डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है इसकी बेसिस, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि बेसिस तो हम यहाँ वेक्टर स्पेस की पढ़ते हैं, कर्नल की बेसिस कैसे, भैया कर्नल भी एक वेक्टर स्पेस है, इसलिए भैया इसकी बेसिस भी होगी, ठीक है। तो मैंने माना बी डैश बेसिस है, एलिमेंट कितने होंगे आर, क्योंकि तुमने डायमेंशन आर मानी है, बी1 बी2 बी आर बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी, ठीक। सिंस बी डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल बेसिस का मतलब हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, समझाया है कई बार, लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेकंड चीज स्पानिंग वाली, मतलब ये बी डैश स्पान करेगी कर्नल ऑफ टी को। अब ये हम लोग नहीं समझने वाले इसका मतलब क्या है, प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिंस बी डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन वी, बिल्कुल बी डैश में कहां से एलिमेंट आ रहे हैं, भी सारा वी का ही तो चक्कर चल रहा है ना, वी में से तो यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ, यहाँ सब कुछ वी में से ही चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा जो भी इसमें एलिमेंट आ रहे हैं सारे के सारे वी के हैं, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने यहाँ कहा लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बेसिस से समझ आती है, और ये वी का एलिमेंट होंगे सारे के सारे, क्योंकि पूरी रामायण ऐसे चलते हुए आ रही है, वी में से आ रही है सारी, ठीक।
तो इसका मतलब इसको तुम इस बेसिस को एक्सटेंड कर सकते हो टू अ बेसिस b बराबर कहां तक, जो v की डायमेंशन है वहां तक। v की डायमेंशन क्या है, n, तो यानी कि r तक तो तुमने ले लिए, b1 b2 br, फिर br+1 br+2 कहां तक, bn तक। ये हो गई एक्सटेंडेड बेसिस b डैश की, और ये बेसिस है ना ये है v की। ठीक है, समझ आया। ये आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी भी होगी कि यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई भी सेट दिया है तो तुम उसको एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, इसको एक्सटेंड कर लिया, वी की बेसिस बना ली। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थ्योरम होती है, एक रिजल्ट है। ठीक है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना बिल्कुल ऐसे कैसे एक्सटेंड कर दी, तो ये थ्योरम स्टूडेंट्स रिजल्ट है। तो देखिए आगे हम लोगों ने, अब ध्यान से देखना, बी डैश हो गई कर्नल की बेसिस, और जो ये बी है ये है वी की बेसिस। माइंड में रखना स्टूडेंट्स, नोटबुक में जहां भी आप नोट्स बना रहे हो, नोट कर रहे हो, वहां पर इनको एक बार डब्बे में बंद कर लेना, पेंसिल से कर लेना। ठीक है, आगे देखो ये चीज माइंड में रखना, क्योंकि मैं भी रफ करूंगी, आगे का लिखूंगी, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। अब मैंने कहा ध्यान से देखना, इसमें तुमने n एलिमेंट मान लिए, इसमें r मान लिए। ठीक है, n मतलब तो ये हो गया, और ये r मतलब कर्नल, कर्नल मतलब नल, और नल मतलब नल्टी। ये कितनी आ गई r। रैंक बची, रैंक का मतलब क्या होता है, रैंक का मतलब क्या होता है, अभी पढ़ा था ना, इमेज ऑफ टी, याद है ना, इमेज ऑफ टी से मतलब है। बस मैंने यही कहा, अब हम क्या शो करेंगे भैया, कि जो बी डबल डैश, अब बी डबल डैश से शो कर रही हूं मैं बेसिस को, क्या होगी, TBR+1 TBR+2 TBN। देखो ये जो बेसिस है पूरी वी की, इसमें टोटल कितने n एलिमेंट। ठीक है, n एलिमेंट, ये किसके इक्वल आ रहा है, रैंक और नल्टी के। नल्टी तुमने क्या कही, r, तो देखो यहां से यहां तक की तो r हो गई, यानी कि ये एलिमेंट कहाँ ले लो, ये टोटल एलिमेंट कहाँ ले लो, इमेज का ही तो बचा ना रैंक वाला सिस्टम, यही तो बचा, तो यही तो मैंने ली है। और इमेज ऑफ टी मतलब इन पे टी टी लगा दो, तो TBR+1, इसके बाद क्या आएगा TBR+2, और इस पर टी लगा दे TBN। समझ आई ये चीज कैसे बनी है। ठीक है, अब मैं ये शो करूंगी, जो ये है ना, ये बेसिस है इमेज सब स्पेस, यानी कि इमेज ऑफ टी की। कुल मिला के यदि मैंने इमेज ऑफ टी की ये बेसिस प्रूफ कर दी, तो इमेज ऑफ टी की जो बेसिस होती है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वही तो क्या होती है, अपनी रैंक। और ये टोटल कितने एलिमेंट हैं, यहां से हिसाब नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हिसाब लगा लो। ये टोटल r एलिमेंट है, इसमें से ये टोटल सॉरी n एलिमेंट है, टोटल कितने हैं n एलिमेंट, इसमें से माइनस कर दो ये वाले r शुरू के, 1 2 r, तो ये टोटल एलिमेंट कितने हैं b डबल डैश में, n माइनस r। अब n माइनस r और r को ऐड कर लो, r से r कट जाएगा, वही n नहीं आ जाएगा क्या, वही तो चीज है, घुमा फिरा के सारी रामायण समझ आ रही है स्टूडेंट्स। ये कैसे समझ आया, कैसे ली है, यहाँ से कैसे उठाया, क्लियर हुआ। बस हमें ये चीज शो करनी है बेसिस, और बेसिस सॉल्व करना आप लोगों को प्रूफ करना आराम से आता है, कैसे करते हैं हम लोग, बहुत बेसिस प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो बेसिस प्रूफ करने के लिए दो चीज माइंड में आती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये पूरा का पूरा सेट स्पान करते हैं किसको, इमेज ऑफ टी को। इसका मतलब क्या होता है कि इमेज ऑफ टी में कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, है ना। देखो अभी करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने माना v डैश कोई इमेज ऑफ टी में एलिमेंट है, ध्यान से देखो, अब इसे प्रूफ करने के लिए v डैश कोई इमेज ऑफ टी में एलिमेंट आना, ये तो v डैश इमेज ऑफ टी में है, इमेज ऑफ टी मतलब यहाँ पर है, एक तरह से ऐसे सोचो, तो इसके लिए भैया v में जरूर कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसी की तो इमेज आई है यहाँ पर। तो मैंने कैपिटल V में एक एलिमेंट मान लिया, स्मॉल v, इस तरह से होगा कि यदि इस v पर t अप्लाई करा, इस v पर t अप्लाई करा, तो क्या आ जाएगा भैया, v डैश। सिंपल सा है, ऐसा समझ नहीं आ रहा, गोले बना के समझ लो कि यहाँ से यहाँ t अप्लाई हो रहा है, ये v है, ये v डैश है, इमेज ऑफ टी भी बिल्कुल यही है, इमेज ऑफ टी। तो अगर तुमने इमेज ऑफ टी में कोई v डैश माना है,
तो इसके लिए कोई ना कोई तो यहाँ पर एलिमेंट होगा ना, उसी की तो इमेज आई, उसी पे तो टी लग के वी डैश आया, यहाँ मैंने मान लिया वी है, तो वी पर टी लगा यानी कि टी वी, कितना आ जाएगा वी डैश। क्लियर हुआ? तो बहुत छोटी चीज है ये वाली तो। ठीक है जी, इस तरह से एलिमेंट मिल जाएगा एक v। अब मैंने कहा कि v कैपिटल v में माना है तुमने, है ना। v यदि कैपिटल v में है तो ऐसे कुछ स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा फील्ड f में, किस तरह से, सच दैट v को तुम लिख सकते हो अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 अल्फा एन bn। अब यही चीज नहीं होगी क्या, b1 b2 bn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ना मैंने कैपिटल v के एलिमेंट को। क्यों लिख दिया, क्यों नहीं लिख सकते b1 b2 bn भैया, b1 b2 bn बेसिस के एलिमेंट नहीं है, और बेसिस का मतलब मैंने बताया ना स्पानिंग सेट से, स्पान मतलब इसके जितने भी इसमें एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम लिख सकते हो इसके किसी एलिमेंट को। इसका कोई एलिमेंट उठाया मैंने b, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। समझ आया ये चीज, यहाँ तक क्लियर हुई? नोट करिए, आगे का पढ़ते हैं। बिल्कुल इजी थ्योरम है, बिल्कुल मैं जब मेहनत कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी करनी है, आप लोगों को तो एग्जाम देना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ रही कि समझ नहीं आई, हर चीज क्लियर कर रहे हैं। चलिए नोट करिए, फिर आगे का देखते हैं अपन लोग। देखिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए थे, v बराबर हम लोगों ने डिफाइन करा था अल्फा 1 b1 अल्फा 2 b2 डैश डैश प्लस अल्फा एन बी एन। ठीक है, यहाँ पर अपन लोगों ने यही पहुंच गए थे। दोनों तरफ मैंने टी अप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं, टी वी हो गया, और यहाँ पर टी अप्लाई करा, ये अंदर ब्रैकेट में जो भी है एज इट इज लिख दिया। अब टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें, स्केलर बाहर आ जाते हैं, टी अप्लाई हो जाता है वेक्टर पे, अल्फा 1 बाहर टी b1, अल्फा 2 बाहर टी b2, ऐसे अल्फा एन बाहर टी bn। ठीक, अब ध्यान से देखो, अपने पास b बराबर क्या थी, देखो b बराबर अपन ने बेसिस मानी थी ना, b1 b2 कहां तक, br प्लस 1 फिर bn, ये बेसिस थी ना b v की। तो भैया तुम ये b1 b2 bn तक जा रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें r वाले भी एलिमेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, तो मैंने भैया इसको बीच वाला एलिमेंट डैश डैश वाले लिख दिए दो, और अल्फा टी बी आर और अल्फा आर प्लस 1 टी बी आर प्लस 1, ऐसे ही देख के दे दो दो सेम है, यानी कि आर आर सेम आ गए। ठीक, इस तरह से फिर अपना डैश 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 कहां तक जा रहा है, एन तक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो मैंने क्या कहा कि बी डैश b1 b2 br एलिमेंट थे जिसमें बेसिस मानी थी तुमने कर्नल की, बिल्कुल मानी थी। बेसिस है कर्नल की, एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, ये एलिमेंट तो ये कर्नल से ही आ रहे हैं ना। जैसे तुमने ये वाले एलिमेंट v के लिए है ना, तुमने बोला था कि v बेसिस है कैपिटल v की, तो कैपिटल v में से तो आएंगे सारे के सारे एलिमेंट, इसी तरह से यहाँ कर्नल की बात चल रही है, तो सारे के सारे एलिमेंट आ तो कर्नल में से ही रहे, तो कर्नल में से आ रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट कर्नल में बिलोंग कर रहे हैं, और ये कर्नल में तो वो बिलोंग करते हैं जिनकी की इमेज जीरो हो, मतलब कि भैया टी b1 जीरो है, टी b2 जीरो है, टी br जीरो है, सारे के सारे जीरो है, तो ये सारे के सारे जीरो है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो मेरा वैसे ही जीरो हो गया, आगे की टर्म बची, तो ये मैंने लिख दी भैया r प्लस 1 से n तक वाली, तो टी बराबर क्या आ जाएगा अपना, देयरफॉर r प्लस 1 से n तक की टर्म आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलिए ध्यान से देखिएगा, b डबल डैश क्या माना था आप लोगों ने, b डबल डैश क्या माना था स्टूडेंट्स आप लोगों ने, टी बी आर प्लस 1 से लेकर टी बी एन तक कहीं नहीं माना था क्या, देखो एक बार अपनी नोटबुक में, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये टीवी क्या हो गया, अरे टीवी मतलब इमेज, ये टीवी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जिसपे भी टी अप्लाई हो गया मतलब कि वो इमेज में चला गया, इमेज ऑफ टी है, नॉर्मल सा बात है। तो अब तुम यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो क्या, इमेज ऑफ टी का कोई एलिमेंट है टीवी, उसे तुमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया टी बी आर प्लस 1 टी बी आर प्लस 2 टी बी एन के, और ये टी बी आर प्लस 1 टी बी आर प्लस 2 टी बी एन ये है कहाँ, बी डबल डैश में, मतलब बी डबल डैश के जितने भी एलिमेंट है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में तुमने किसी इमेज ऑफ टी के एलिमेंट को लिख दिया, इसका मतलब तुमने स्पान कर दिया।
इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट बी डबल डैश स्पान कर देता है इमेज ऑफ टी को। समझ आई स्टूडेंट्स? मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ समझाने की, अभी भी नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोटी जो समझ नहीं आए, बट फिर भी कहीं दिक्कत है तो मुझे जरूर बताना एक बार, और अच्छा लगा हो तो भी बता देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और कुछ भी नहीं, है ना। चलिए, एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी, एक चीज और प्रूफ कर दे हम, स्पैनिंग तो हो गया भैया, इसको एल आई और प्रूफ कर दे तो हमारा काम खत्म, आज का लेक्चर पूरा। तो हमने अभी कहा ठीक है जी एल आई प्रूफ करना है, इसके लिए मैंने माना कुछ स्केलर अल्फा आर प्लस वन, अल्फा आर प्लस टू, अल्फा एन, यही क्यों माने, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा आर, ये क्यों नहीं माने भैया, इसमें एलिमेंट कहाँ है, आर प्लस वन से एन तक के नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए आर प्लस वन से एन तक के स्केलर मान लिया मैंने। नोटेशन सेम सेम होता है तो अच्छा लगता है, समझने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो भैया ये स्केलर माने फील्ड एफ में मैंने किस तरह से माने, अल्फा आर प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस करा, फिर ऐसे डैश 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 अल्फा एन को टी बी एन से मल्टीप्लाई करा, जीरो आ रहा, इस तरह से मैंने ये स्केलर माना है। यदि हम मेरे को ये एल आई प्रूफ करना है तो मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा कि जो स्केलर है ना ये जीरो है, यही एल आई की डेफिनेशन होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ मैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, पुराने जो स्टूडेंट हैं उन्हें तो मालूम होगा, बट जो नए हैं उन्हें दिक्कत आ रही है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर ले लीजिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने स्केलर प्रूफ कर दिए जीरो है तो ये प्रूफ हो जाएगा ये सेट और एल आई है, अपना आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगी बेसिस। अच्छा जी, इनको आप जीरो प्रूफ करना है, बहुत लंबी चौड़ी महाभारत नहीं है, जीरो प्रूफ करना बहुत इजी है, ध्यान से देखो, इतने से स्टेप में हो जाएगा प्रूफ। मैंने क्या कहा, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जब तुम यहां से यहां सकते हो तो यहां से यहां भी जा सकते हो, मतलब स्केलर को अंदर भेज सकते हो, तो टी बाहर ले लिया, अल्फा आर प्लस वन बी आर प्लस वन, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, अंदर लिख दिया, ऐसे ही अल्फा एन को अंदर भेज दिया भैया बी एन के साथ, ठीक। टी बाहर पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसने देखो क्या कर दिया, जिस भी ये पूरा का पूरा एक वेक्टर ही तो है, जिस भी वेक्टर की इमेज यानी कि टी अप्लाई हो गया तो वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ना पूरा का पूरा बिलोंग करता है कर्नल में। इसमें से पूरा का पूरा एक वेक्टर है, प्लस प्लस ही तो आ रहे हैं इसमें, आप लोग ऐसा ना समझना है कुछ अलग अलग है, ये लंबा चौड़ा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर है, ठीक, जिसकी इमेज जीरो हो कर्नल में आता है, यही तो रामायण यहाँ पर गई थी अपन ने, जिसकी इमेज जीरो है वो कर्नल में आता है, ठीक। तो इसकी एलिमेंट की जो इमेज है जीरो आ गई भैया, इसका मतलब ये कर्नल में आता है, कर्नल में आता है, कर्नल की तो हमने बेसिस मान रखी है, ये एलिमेंट कर्नल में आता है। तुमने यहाँ पर ये अभी क्या करा था कि इसका कोई भी एलिमेंट है उसके, इस एलिमेंट को जो भी इसकी इमेज ऑफ टी की बेसिस मान रखी है ना, इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, सॉरी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर कर्नल में मैंने ये एलिमेंट माना है तो इसे भी तो लिख सकती हूँ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो भी इसकी बेसिस है उनके एलिमेंट की फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एलिमेंट इक्वल हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में, लिखो कर्नल की बेसिस क्या थी, बी डैश क्या थी कर्नल की बेसिस, B1 B2 कहां तक, BR तक, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो इसके लिए कुछ स्केलर भी एग्जिट करेंगे पहले, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा ये रहे, therefore there exist scalars अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा फील्ड एफ में, किस तरह से इस एलिमेंट को तुम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो भैया चलो करो मल्टीप्लाई स्टार्ट, अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 प्लस डैश डैश प्लस अल्फा आर बी आर, ये लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब ध्यान से देखो, बहुत लंबा चौड़ा काम करा है मैंने, इन स्केलर्स को, इन टर्म को उठा के इतनी दूर एलएचएस में लेकर गई हूँ। कैसे लेकर गई हूँ, बहुत इजीली लेकर जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। अल्फा वन पॉजिटिव है तो बस वहां पे जाके नेगेटिव कर देते हैं, बचपन में सिखाया था, ठीक। इसी तरह से इसको भी उधर भगा दिया भैया, तो माइनस अल्फा टू B2 सबको उधर ले जाइए, प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस अल्फा आर बी आर, ठीक। ये आराम से मैं माइनस बाहर भी लगा सकती हूँ, लेकिन हम देखो प्लस प्लस ही लगाते हैं ना, अच्छा लगता है, प्लस प्लस ही चल रहा है हर जगह, माइनस वाला खेल नहीं खेल रहे हम, ठीक है, इसलिए अंदर रखा हुआ है मैंने।
और ये वाले जो एलिमेंट पड़े थे इसको तो लिख ही दिया, अल्फा आर प्लस वन बी आर प्लस वन, ये ना डैश डैश कहाँ तक जा रहे हैं भैया, अल्फा एन बी एन ये जा रहे हैं, इक्वल टू में जीरो बचेगा, ये सारे उधर चल बसे तो ठीक। ठीक समझ आया कुछ? हो गया स्टूडेंट्स, हो गया। सोचो एक बार, सोचो इस बेसिस को देखो एक बार, B1 B2 कहां तक जा रही है, Bn तक, B1 चलो लंबा सा डब्बा बना देते हैं, दिख जाएगी आराम से, B1 B2, फिर भैया Br, ये लो जी Br प्लस वन, अच्छा जी Bn, ये बेसिस थी, हाँ जी बेसिस थी ना, मतलब इसका मतलब तो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब तो होता है जो भी मतलब इनके साथ आ रहे हैं, जो भी मतलब ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके साथ जो भी स्केलर आ रहे हैं वो जीरो है। एल डी होता तो हम कह देते सारे के सारे जीरो नहीं होते, नॉट ऑल जीरो, ठीक। लेकिन यहाँ तो भैया हमारे एल आई की बात चल रही है, मतलब कि सारे के सारे स्केलर जीरो है, मतलब कि माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू माइनस एल्फा आर प्लस वन एल्फा एन, ये सारे के सारे स्केलर जीरो है, बिकॉज ये बेसिस है, बेसिस के एलिमेंट है, और बेसिस एल आई होती है, और एल आई का मतलब सारे के सारे स्केलर जीरो, सारे के सारे स्केलर जीरो। ये क्या कह दिया स्टूडेंट्स, एक बार नोट करिए, मैं आगे का सिर्फ इतना कर लीजिए, 4-5 लाइन मैं यहीं पर लिख दूंगी, कर लिया। देखिए यहां से समझ आया एल आई वाली रामायण स्टूडेंट्स, एल आई वाली रामायण समझ आ गई तो अब तो पूरा ही समझ आ जाएगा आप लोगों को। इसका मतलब ये सारे के सारे स्केलर जीरो हैं, माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू, कहां तक रामायण चली थी माइनस वाली, माइनस एल्फा आर डैश डैश माइनस एल्फा आर, फिर डैश डैश डैश, ये अपनी रामायण चली थी अल्फा एन तक, ये सारे के सारे जीरो है, इनका माइनस का हो या पॉजिटिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अल्फा वन अल्फा टू ये कहां तक जा रहा है भैया, अल्फा एन तक, ये सारे के सारे जीरो है, सारे के सारे जीरो है। मुझे तो भैया बस जीरो कौन से करने थे, यहाँ मैंने समझाया था ना, कौन से स्केलर जीरो करने हैं आप लोगों को, इसी को तो प्रूफ करना है ना, एल आई बी डबल डैश को, ये ना टी बी आर प्लस वन टी बी एन, हाँ याद आ गया ना, भूले तो नहीं। आप लोगों ने तो बस अल्फा आर प्लस वन से लेकर अल्फा एन तक के स्केलर जीरो करने थे एल आई प्रूफ करने के लिए, तो मैंने तो भैया वन से एन तक के कर दिए, इसके बीच में क्या नहीं आ रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू, बीच में कहां तक अल्फा आर भी आया, उसके बाद अल्फा आर प्लस वन भी आया, कहां तक अल्फा एन तक सारे जीरो, आर प्लस वन से एन तक के जीरो हो गए प्रूफ, ये स्केलर जीरो प्रूफ हो गए, स्केलर जीरो प्रूफ हो गए तो लिख दीजिए दिस इंप्लाइज बी डबल डैश बड़ी मेहनत से एल आई प्रूफ हो जाता है, दिस इंप्लाइज बी डबल डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एल आई हो गया, स्पैनिंग पहले प्रूफ कर दिया था, हेंस बी डबल डैश इज बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी। चलिए नोट करिए एक बार, मैं थोड़ा सा और रफ करने वाली हूँ, चलो मैं हट जाती हूँ, नोट करो, आगे का मैं रफ करूंगी। चलो बी डबल डैश एल आई हो गया, स्पैनिंग पहले प्रूफ कर दिया था, हेंस चलो अब हेंस लिख लेते हैं भैया, हेंस बड़ी मेहनत से प्रूफ हो जाती है बी डबल डैश इज बेसिस ऑफ इमेज ऑफ टी। अब तुमने भैया बेसिस ही प्रूफ कर दी तो इमेज ऑफ टी की क्या डायमेंशन नहीं बता सकते, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी क्या होगी, इस बेसिस में जितने भी एलिमेंट है, बी डबल डैश में कितने एलिमेंट है गिनना एक बार, नहीं गिन पा रहे क्या, इसकी हेल्प से गिन लो, ये बी आर प्लस वन से यहां तक के टोटल है एन, एन में से यदि मैं आर हटा दूं, ये स्टार्टिंग के आर हटा दूं तो ये वाली नहीं बच जाएंगी क्या, और ये वाले तो है इधर, आर प्लस वन से तो शुरू हुई रामायण एन तक वाली, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट है बी डबल डैश में, एन माइनस आर, समझ आया। तो यहाँ से इमेज ऑफ टी की डायमेंशन कितनी आ जाती है, एन माइनस आर, ये एन तो हमने डायमेंशन ऑफ वी भी कही थी, और आर को मैंने कहा था डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। अच्छा जी, जस्ट जब लेक्चर स्टार्ट करा था तो मैंने कहा था इमेज ऑफ टी की जो डायमेंशन है
उसे मैं कहती हूँ रैंक ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ वी माइनस कर्नल ऑफ टी की जो भी डायमेंशन है भैया उसे कह देते हैं नल्टी, उसे कह देते हैं नल्टी। मुझे प्रूफ क्या करना था, मैंने प्रूफ क्या कर दिया, कहीं गड़बड़ हुई तो बता दो, यदि सही हो गया तो कमेंट बॉक्स में बता दो, बड़ी खुशी मिलेगी स्टूडेंट्स। खुशी तो देखो मिलती है यदि आप कमेंट करते हो, तो सच में लगता है जो हम काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम सही कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत टाइम लगता है समझाने में चीजों का, ऐसा नहीं है। 10 मिनट की वीडियो है तो मेरे तो जाते हैं ना 30 मिनट, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए यदि लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो देखिए यहाँ प्रूफ हो जाता है आप लोगों का सिल्वेस्टर थ्योरम। डायमेंशन ऑफ वी कितने आ गए, इसको इधर भेज दिया, रैंक प्लस नल्टी। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है सिल्वेस्टर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, मैं फिर बोलूंगी। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, मुझे बता देना कैसे लगा लेक्चर। ठीक है, और जो भी आप लोगों के सामने अभी वीडियोस आती है ना, एक बार उन्हें देख लिया करो, आपके ही रिलेटेड रहती है, पीछे के लेक्चर्स के ही मैं डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग देख ले उन्हें, आपके लिए ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे कि मार्क्स अच्छे आए एग्जाम में।